रामपुर के बीड़ी मजदूर तड़प तड़प के मौत मिल रही है और ये नेता 40 साल से धोखे में रखे हुए हैं। सब आजम खां हो चाहे कोई हो, आजम खां उसमें सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा क्यों? उन्होंने मतलब ये हमसे वादे करे थे मैं मजदूरों मतलब ये कि तुम्हें नवाबों की जंजीरों से छुटकारा दिलाऊंगा और मैं आया हूँ अलीगढ़ से पढ़ के, तुम यहाँ बहुत गरीब हो, तुम्हें यहाँ से सब नूर महल लूट लिया। उन्होंने आज तक हमें कुछ नहीं मिला, हम सिर्फ मर ही रहे। लाखों मजदूर तो हम मर चुके हैं कैंसर से और टीबी से। आज की जो बीड़ी मजदूर हैं वो किस स्थिति में हैं? भूख की कगार पे है सब बीड़ी मजदूर। 100 रुपए के कमाने वाली क्या अहमियत होगी, ना उसकी बच्चों की पढ़ाई है ना उसकी दवाई है। मैं खुद एक बीमार आदमी हूँ, शुगर का मुझे मरीज है, मैं 1 रुपए की दवाई नहीं खा सकता। 100 रुपए में अपने बच्चों के लिए आटा गीला कर लेता हूँ, वो भी किसी किसी दिन रह जाता है। कितनी बना लेते बीड़ी? बस 100 रुपए से कम की बनती है। तो ये चाचा जी आप ये काम बदल क्यों नहीं देते या क्यों इसके लिए मांग क्यों नहीं करते? अब इस उम्र में हम क्या काम बदल सकते हैं? ये तो सरकार ने हमें जब इतनी योजनाएं दे रही हैं तो हमारा सब कुछ वैसे ही बदल जाएगा। योजनाएं मिल रही हैं आपको? अरे मिल नहीं रही, मतलब मिल नहीं रही है, नाम से है सब। आप वेबसाइट खोल के देख ली श्रम मंत्रालय की, आपको पता चल जाए कितनी योजना है, मगर दे एक नहीं रहा। एक भी योजना नहीं मिल रही। आप हमारे माध्यम से क्या मांग करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी जो है इसको देखें और देख के ये कि 1 करोड़ मजदूर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीड़ी चीनी के, जो हमारा हाल है वही उनका हाल है। और पूरी गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट पूरी पत्ते पे चलती है, कमाई पे पूरे सूबे चलते हैं। छत्तीसगढ़ है, यूपी है, सब में पत्ता पैदा होता है। गवर्नमेंट कमाइयाँ कर रही है और हमें कुछ नहीं दे रही है। अच्छा, बीड़ी मजदूरों का जो मेहनताना है, आपने कहा कि 100 रुपये है, 120 रुपये है, ये इसकी बढ़ाने की आपने मांग क्यों नहीं करी? हम इसकी जो है केंद्र सरकार बढ़ाती है और प्रदेश सरकार आता है। पहले तो वो इटका रहता है, 10-5 रुपये बढ़िया, 4-6 महीने इटका हुआ, फिर कभी हुआ तो 2-4-5 रुपये बढ़ गया। आप बताइए इस दौर में क्या भला होगा? कितने रुपए होना चाहिए मजदूरी? 400 रुपये होना चाहिए, 1000 बीड़ी की उजरत, ताकि 200-300 रुपये की वो मजदूरी करके चटनी रोटी खा ले। अच्छा, अब चुनाव है, बहुत सारे नेता आपके पास आएंगे, ये कैमरे में बैठे हुए भी नेता लोग देख रहे होंगे, क्या करेंगे, क्या कहेंगे उनसे अब जब वोट मांगने आएंगे? रामपुर के बीड़ी मजदूर तड़प तड़प के मौत मिल रही है और ये नेता 40 साल से धोखे में रखे हुए हैं। सब आजम खां हो चाहे कोई हो, आजम खां उसमें सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा क्यों है? उन्होंने मतलब ये हमसे वादे करे थे कि मैं मजदूरों मतलब ये कि तुम्हें नवाबों की जंजीरों से छुटकारा दिलाऊंगा और मैं आया हूँ अलीगढ़ से पढ़ के, तुम यहाँ बहुत गरीब हो, तुम्हें यहाँ से सब नूर महल लूट लिया। उन्होंने हमें जो है सब हमारा लूट लिया और आज आन के उन्होंने अपने महल दुमहले किले बना के, बड़े बड़े स्कूल बना के, आज तक हमें कुछ नहीं मिला, हम सिर्फ मर ही रहे। लाखों मजदूर तो हम मर चुके हैं कैंसर से और टीबी से। रामपुर में आजम खान को 80 के दशक का नेता और ख़ास तौर पर बीड़ी मजदूरों का नेता कहा जाता था, और आपके मुंह से ये अल्फाज सुनकर के सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में उनकी वजह से बहुत अजीब सा लग रहा है। हम उनके कोई हमारी उनसे मुखालफत नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग भी रामपुर के पैदाइश हैं जितने भी हैं, आप बताइए कोई एक काम करा हो मजदूरों के नहीं? कोई आपने सुना हो कि साहब बीड़ी मजदूरों के नहीं ये काम कर दिया, कारचौपों के नहीं ये काम कर दिया? एक काम गिना दीजिए 35-40 साल की राजनीति में। क्यों? उनका कहना था कि बीड़ी मजदूरी जो थी बहुत कम थी, बढ़ा दी। इस दौर में बीड़ी मजदूरी 120 रुपये क्या बढ़ा दिए? 120 रुपये का मजदूर नहीं मिलता, ये कारीगर होता है, ये बीड़ी मजदूर नहीं है। कारीगर की 1000 रुपये की दिहाड़ी है, हम 120 रुपये में क्या कर लेंगे? बताइए, इसकी बढ़त है ये? 120 रुपये की बढ़त है? 35 रुपये का रेट है। कह के कभी मायावती की सरकार आ गई तो उसने 10-10 करके ज़रा 2-1 दफ़े बढ़ा दिए। बाकी इन सरकारों ने तो पैकेज मुलायम सिंह दे रहा है हमें, रामपुर की बीड़ी चीन में कोई नहीं है, और ये आजम खां कटवाई दे रहा है। आजम खां कटवा दे रहा है फौरन, और इनके अलावा ये तो दूसरे मुख्यमंत्री थे, हमें तो हर चीज़ मिल सकती थी, मगर कभी हमारा अस्पताल ही जाके नहीं देखा जो केंद्र सरकार का चल लिया, जहाँ से नई स्कीम हमें मिलती। और जगह जगह मतलब हमारे घर पुलिस से पढ़वा रहा है, आतंकवादी मेरे सामने आतंकवादी मजदूरों की आवाज़ उठा के 4-4 गाड़ी पुलिस आ रही है और तमाम घर को घेरे ले रही है, कहीं भाई को हमारे उठा के। बीड़ी मजदूर के घर को 4 गाड़ी पुलिस घेर रही है, ये अजीब सी बात है। अजीब सी बात है कि शहर का जितना मजदूर था हमारे घर पर आ गया, ये घबरा गया। उसका मंत्री थे, क्या रे भाई क्या हुआ? मंत्री में हूँ, भीड़ वहाँ लग रही है। मतलब आपसे लड़ाई? लड़ाई खुद ही हो गई। लड़ाई जब पब्लिक, एक आम आदमी कहने पब्लिक आ गई, इतना बड़ा आदमी जिसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है, उसके सामने धड़ा टूट के आ गया वो उसको सियासत से लिया। मैं खुद मजदूर था, मैंने मजदूरों की आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ के पीछे सब जितनी भी औरतें थीं सब पीछे आ गई निकल के कि चलो भाई संघर्ष करो। मगर मेरा जो थी आमदनी छोटी पड़ गई, मैं बर्बाद हो गया उसको आवाज़ उठाने में। जो भी मेरे पास लुंजिया पुंजिया थी सब बेच बाच के मैंने लगा दी मजदूरों को। अच्छा, कितनी बीड़ियाँ बना लेते हैं साहब? बस ये है कि 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बनती।
बना, 1000 बीड़ी भी नहीं बना। ना कोई किसी से नहीं बनती है अगर। आप हमारे माध्यम से ये कैमरा देख रहा है, देश के नेता भी देखेंगे, क्या मांग करेंगे? साहब मैं इस देश के प्रधानमंत्री से मांग करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब के चैनल के माध्यम से, कि हमारी सबको देख के वो हमारे ऊपर मतलब ये कि सर्वे कराएं कि शायद जब पूरे हिंदुस्तान में हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं, हर गरीबों के लिए घोषणा हो रही है, हमारे लिए क्यों नहीं हो रही है? जब आपके कानून ने हमें ये दिया करार कि ये सबसे ज़्यादा गरीब देश में ही है, ना आय बल निर्भर सबसे ज़्यादा नीचे हैं, जितने बैकवर्ड ये वो हैं उनसे भी ज़्यादा नीचे हैं बिल्कुल। और हिंदुस्तान में करोड़ों मजदूर हैं या लाखों नहीं है। पूरी और काम तो हम छोड़ देंगे जब हमें योजनाएं देंगे, हमारी जो रखी है इन्होंने कि इनका बच्चा पढ़ लिख के MBBS डॉक्टर बन जाए, इतनी योजनाएं दे रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं हम अकाले दे रहे हैं, कह रहे चलो आगे बढ़ो। अगर ये योजनाएं मिलेंगी, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, तो फिर क्यों ये बीड़ियाँ बनाएंगे? अब जो है जब ये 100 रुपये की मजदूरी है तो हमारा बच्चा भी उसी काम में लग जाता है, वो सीख जाता है, 2 पैसे की वही बनाना शुरू कर देता है, इससे सिलसिला जारी है। अच्छा, बहुत सारे समाज सेवी संगठन खड़े होते हैं, तो आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बीड़ी मजदूर मतलब आपसे मुराद नहीं है, सारे बीड़ी मजदूर जो देख रहे हैं वो भी। भाई जो भी समाज संगठन आते हैं वो अपने अपने मलारे गाते हैं। जैसे आपने कहा आप चुनाव आ रही है, सब रंग के लोग आएंगे, आते हैं, कहते हैं हाँ करेंगे, मगर कुछ नहीं करते। जैसे कि मतलब ये है कि अभी कोई डॉक्टर लोग आए थे सियासत में, हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है हमारी आवाज़, तो उनका पहले एक दफ़ा बना दो हमें, फिर उठा दें, मतलब कुछ लेके फिर देंगे। फिर वैसे कुछ नहीं करेंगे। पतेरी खुशामद करिए, कोई नहीं बचा जिससे कहा नहीं है। अच्छा, बीड़ी मजदूर और ख़ास तौर पर जरी दर्जोगी वाले सियासत की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। इस समय के हिसाब से बहुत सारे, आप लोग भी अवेयर हैं, अब तो डिजिटल दौर है, आपके हिसाब से किस प्रकार का नेता होना चाहिए? भाई देखिए हमारे हिसाब में तो ऐसा है कि नौजवान लीडर होना चाहिए, 25-30 साल का यंग। आपके हिसाब से अगर सरकार पूछे कि क्या बदलाव करने चाहिए, क्या करेंगे आप? तो जो बदलाव सरकार घोषणाएं कर रही है दुनिया की के हिसाब, ये दे रहे हैं, वो गैस सिलेंडर दे रहा है, वो दे रहा है, हमारा क्या है? हमें तो कुछ नहीं लिया। 8 साल से मेरा राशन कार्ड नहीं है, मैं जा रही हूँ सरकारी दफ्तर, तो कह रहा 500 का नोट दो तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 8 साल से ना मेरे पास 500 रुपये, ना मेरा राशन कार्ड है। मेरा कागज़ जमा करके मुझे इतनी पूर्ति दे दी, लिख के जाओ ये ले जाओ जाओ। आपके पास तो राज्यपाल के साथ तक फोटो है, आपने कहा कि वो कह रहा है जाओ राज्यपाल से हमारे ऊपर करा दो, हमारे ऊपर कंप्लेंट करा दो। हम योगी जी की वो जो कहते हैं क्या कहते हैं, उस तक पे मैंने शिकायत कर दी, पोर्टल पे भी शिकायत कर दी, कोई भी वो नहीं है, कुछ भी उसकी वो नहीं है ऊपर। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ रईस जी जो बता रहे हैं कि बीड़ी मजदूरी कम से कम 400 रुपये होना चाहिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर डिजिटल।